हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें दिए गए हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस। तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ सामान्य बातें कि भी जब हम गाउन डालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान हमने रखना है। तो इनमें इन्होंने बताया है कि गाउन इज वर्न ओनली टू क्लाइंट यूनिट एंड नेवर आउटसाइड। तो इन्होंने बताया गाउन जो है वो सिर्फ क्लाइंट की यूनिट में ही डालना है, आपने बाहर कहीं भी गाउन को नहीं डालना है। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है कि गाउन जो आप डालते हैं नर्स एंड client whose infection is known to be spread over the indirect contact or when the necessary to protect nurse uniform from the contaminations by the client of pathogenesis। तो इन्होंने बताया कि जो गाउन होता है वो किस लिए होता है। गाउन होता है कि वो केयर करे कि जो क्लाइंट का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो और डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई ना आए। और जो नर्स होती है जब वो किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नर्स की जो यूनिफॉर्म होती है उसको प्रोटेक्ट करना, नर्स की यूनिफॉर्म पे कुछ ना लगे, क्योंकि फिर वो बहुत सारी जगह स्प्रेड करेगी। और इसमें जो कंटामिनेशन यानी कि इन्फेक्शन फैलाने की जो चीज़ें होती हैं, जो पैथोजेनिक चीज़ें होती हैं हमारी क्लाइंट के अंदर या फिर जो हमारी नर्स होती है उसकी ड्रेसेस पे, वो एक से दूसरे में स्प्रेड ना करे। ठीक है। तो ये गाउन जो है वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपने केयर करनी है गाउन की। और गाउन जब आप डालते हैं तो वो आपकी केयर करता है इन्फेक्शन से। तो आगे क्या है इसमें देखते हैं हम। तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि गाउन द वूम बाय द इन्फेक्टेड पर्सन देन द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड हिज रूम। तो इन्होंने बताया है कि जो गाउन जो डाला जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के पास, जब आप किसी भी तरीके की केयर दे रहे होते हैं तो आपने डालना है, या फिर आउटसाइड या बाहर रूम से बाहर लेके जा रहे हैं अगर आप पेशेंट को, तो वो जो गाउन होता है पेशेंट को भी डाला जाता है। और गाउन जो है वो प्रिवेंट करेगा क्लाइंट का जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टेड क्लोथ होते हैं उनको वो किसी भी तरीके से टच ना हो। टचिंग क्लीन एरिया, तो क्लीन एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो इन्फेक्टेड जो कपड़े होते हैं पेशेंट के वो कहीं भी टच ना हो। तो ये जो है ये वियर कराया जाता है पेशेंट को भी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ग्लव जो हमारा गाउन्स वगैरह होता है वो नर्स जो है जब केयर करती है किसी पर्सन की, तो वो क्या हो जाता है इन्फेक्शन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है प्री मैच्योर बेबी जो होता है उसके पास आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ों के अंदर किसी भी तरीके की जो चीजें हैं, किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन अगर आप गाउन डाल रहे हो तो आपने जो भी इन्फेक्शन वो स्प्रेड नहीं होगा। प्री मैच्योर बेबी के पास आप जाते हैं तो आप गाउन डाल करके जाएंगे। गाउन जो रोकथाम करेगा किसी भी क्लाइंट के कांटेक्ट में आने से, या फिर ऑर्गेनिज्म है कुड बी द यूनिफॉर्म टू द नर्स। तो ये नर्स के यूनिफॉर्म में शामिल होता है, होना चाहिए और होता है, जो कि इन्फेक्शन से बचा सकता है। ठीक है। तो प्रीमेच्योर बेबी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है बिना गाउन डाले। और जो गाउन है, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास से आ रहे हैं, अगर आपने गाउन डाल रखा है तो फिर आपने गाउन को चेंज भी करना है, क्योंकि जो गाउन का जो आउटसाइड होती है वो इन्फेक्टेड होती है और जो इंटरनल साइड होती है वो हमारी साफ होती है। तो इन्होंने यही बताया कि आउटसाइड जो होती है हमारी गाउन की वो कंसिडर करती है हाईली कंटामिनेटेड, एंड इनसाइड जो होती है अंदर का जो एरिया होता है गाउन का वो कंसिडर करता है वीकली, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है बाहर की साइड होता है हमारे गाउन के, अंदर की साइड वो साफ होता है। इफ गाउन टू बी द रीयूज, अगर गाउन को आपने दोबारा यूज करना है तो उसको हैंग कर देना है गाउन को इनसाइड क्लाइंट यूनिट। तो क्लाइंट की जो यूनिट होती है उसके उसमें अंदर की तरफ आपने कर देना है। कॉन्ट्रामेटेड जो साइड होती है उसको फोल्ड करोगे, अंदर की तरफ करोगे और हैंग कर दोगे, यानी कि टांग दोगे गाउन को आउटसाइड क्लाइंट से। ठीक है। जो कॉन्ट्रामेटेड साइड फोल्डेड, जो हमारी इन्फेक्टेड साइड है यानी कि बाहर की जो साइड है जहाँ पर इन्फेक्शन या कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप गाउन को टांग देंगे। तो ये थोड़े से हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं गाउन को उतारने के, डालने के, कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कैसे नहीं डालना, कैसे उसको हैंग करना है, इस तरीके से। तो आगे देखते हैं हम इससे। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि हमारी क्या करेंगे, रिमेंबर्ड विल वियरिंग मास्क। तो जो आपने मास्क डालते इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे मास्क डालने से पहले। रिमूव करेंगे क्लीन मास्क फ्रॉम द कंटेनर विल द स्टरलाइज फोर्सेप। मास्क शुड बी स्टरलाइज्ड एंड केप्ड फ्रॉम द यूज। तो आपने क्या करना है, आपने जो मास्क है उसको क्लीन करना है। तो उसको क्या करेंगे, कंटेनर में डालेंगे, स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करेंगे फोर्सेप से, यानी कि जो चिमटे वगैरह होती है उनसे ही पकड़ोगे और उसको स्टरलाइज के लिए डाल दोगे। अगर आपने उसको दोबारा यूज करना तो स्टरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मास्क जो है वो होल्ड करोगे इट्स स्ट्रिंग से। तो उसकी जो बद्दी होती है, जो बांधने की जो डोरियां होती हैं, उसे पकड़कर उनको रखोगे और फिट अच्छी तरीके से अपने फेस पे टाई करोगे, बांधोगे। वो स्ट्रिंग्स वगैरह होती है वो सर के पीछे की साइड जो बांधी जाती हैं, आप उसको बांधोगे। नो टच द मास्क दैट कवर द फेस। तो आपने जो मास्क होता है उसका जो एरिया होता है वो टच नहीं करना है, जो कि आपके फेस को कवर करने वाला जो एरिया होता है वो टच नहीं करना है। ओनली फॉर उसकी जो डोरिया जो बदिया वगैरह होती हैं सिर्फ उसे पकड़ेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बोथ माउथ एंड नोज मस्ट बी कवर्ड। और बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि माउथ और नोज जो है वो दोनों ही आपने कवर करने हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपने ध्यान रखनी है मास्क को डालते टाइम। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमने देख लिया है कि मास्क डालना कैसे है। तो अब देखेंगे हम इसमें कि भाई मास्क को रिमूव भी करना है तो कैसे उतारेंगे। सबसे पहले हैंड वॉश ही करेंगे हम इसमें भी, फिर हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है। तो इफ वॉर्म्स और रिमूव करते टाइम क्या देखेंगे, मास्क को डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि फेंक देंगे कहाँ पर, कंटेनर में। यूज मास्क, जो आपने मास्क को यूज कर लिया है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। फेंकने का मतलब ये होता है डिस्पोजल मटेरियल है तो आप फेंक सकते हैं। अगर आप रिवॉश करना, पहले होते थे रिवॉश वाले, अब डिस्पोजल मटेरियल आता है तो आप उसे डिस्कार्ड ही कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, दोबारा से थॉरली यानी कि बहुत ही साफ सुथरे तरीके से फिर से आप अपने हैंड वॉश करेंगे मास्क को उतारने के बाद। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। रिमेंबर विल द वियरिंग ऑफ ग्लव्स। तो ग्लव्स डालते समय आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉश ही करने हैं। हैंड वॉश करके आपने अपने हाथों को अच्छे से सुखाना है और पाउडर अप्लाई करना है। ठीक है, फैसिलिटेड ऑफ द इंसरेशन ऑफ ग्लव्स। और फिर आपने ग्लव्स को डालना स्टार्ट करना, सुखाएंगे अच्छे से, पाउडर लगाएंगे और फिर आप ग्लव्स जो है वो पहनेंगे। दूसरा आपने क्या करना है, ग्लव्स जो है बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और आफ्टर अटेंडिंग द क्लाइंट रिमूव द ग्लव्स। तो आपने पेशेंट को अटेंड करके उसका जो भी प्रोसेस करना है, जो भी केयर करनी है वो करके आपने ग्लव्स को रिमूव कर देना है, डिस्कार्ड कर देना। देन द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर उसको डिस्कार्ड करेंगे यानी कि फेंक देंगे। ऐसा नहीं है कि निकाल के कहीं भी कपड़ों पे, ट्रे में, या पेशेंट के बेड पर या कहीं भी आपने रख दी। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, आपने इसको डिस्कार्ड करना है और आपने कंटेनर के अंदर इसको डालना है। विद जो एंटीसेप्टिक लोशन होता है वो लगाना है और फिर से क्या करना है, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपने अपने हैंड वॉश आपने कर लेना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम इसमें देखेंगे डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको किस तरीके से डिसइंफेक्शन करेंगे यानी कि इन्फेक्शन से रहित उसको करेंगे। तो सबसे कंकरेंट डिसइंफेक्शन इन्होंने लिखा हुआ। तो इस डिसइंफेक्शन में क्या होता है, इमीडिएट इन्फेक्शन की जो चीजें होती हैं, जो कॉन्टामेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, गंदे दूषित जितने भी होते हैं, उन सभी को, और जो डिस्चार्ज के दौरान जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट जो खराब होते हैं, बीमारी के से रिलेटेड होते हैं, उन सभी को क्या कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्लीन ऑफ द आइसोलेशन यूनिट डेली इंक्लूड फ्लोर यूजिंग ऑफ द इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्ट जो हमारे इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट हैं, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, उनसे सारे के सारे फ्लोर वगैरह और जो डेली रूटीन में जो अलग अलग रखने की जो चीजें होती है, उन सभी को साफ करवाया जाता है, फर्श को भी साफ करवाया जाता है। ठीक है, और डिसइंफेक्शन जो है, जितने भी हमारे आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, सोयल लाइनिंग है, सोल्ड है, या मतलब जितने भी सॉलिड वस्तुएं हैं, जितनी में लाइनिंग में आ जाती है, जैसे कि चादरें हैं, तकिए के कवर है, सब कुछ कॉन्ट्रामेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, बिफोर इट इज सेंट आउट ऑफ द यूनिट, यूनिट से बाहर जाने से पहले बिल्कुल उनको साफ सुथरा कर दिया जाता है, यानी कि डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया डिस्पोजल ऑफ ऑल वेस्ट बाय द इंक्रेशंस। तो हमारे जो डिस्पोजल जो वेस्ट होता है, उन सभी को क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल उनको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जितने भी हमारे वेस्ट और डिस्पोजल की जो चीजें हैं, वो सेफ डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रिएट। और जो डिस्पोजल को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे निकाले जाते हैं, सेफ तरीके से। ऐसा नहीं है डिस्पोजल आप इस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के कॉन्टेक्ट में वो आ रहे हैं, तो बहुत ही सेफ तरीके से आपने सभी डिस्पोजल को एक्सक्रिएट कराना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम इसमें देखेंगे कि भी हमारी मैनेजमेंट ऑफ द आइसोलेशन यूनिट। तो आइसोलेशन यूनिट जो होती है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने का काम तो नर्स का ही होता है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आइसोलेशन जो क्लाइंट होता है, उसकी जरूरतों के हिसाब से सारे के सारे इक्विपमेंट्स उसमें जमा करेंगे। तो उसमें हैंड वॉशिंग जो फैसिलिटी जरूर देंगे कि पेशेंट हाथ धोए, सिंक होना चाहिए, वाटर टैप यानी कि नल होना चाहिए, साबुन होना चाहिए और ब्रश होनी चाहिए, ताकि वो अपने हैंड्स जो है वो अच्छे से क्लीन कर सके। पेपर नैपकिन जरूर होने चाहिए हाथ साफ करने के लिए। और टेबल प्लेस नेसेसरी सप्लाई फॉर द केयर ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द थर्मामीटर और ड्रेसिंग ट्रे। तो सारी की सारी जो टेबल के ऊपर जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी आपने सप्लाई करनी है, जो जरूरी चीजें होती है क्लाइंट की केयर के लिए। थर्मामीटर होता है बुखार देखने के लिए, पट्टी वगैरह चेंज करना है ट्रे के अंदर, मतलब सारा का सारा जो फर्स्ट एड किट्स होती है वो सारी होनी चाहिए। फिर टॉयलेट फैसिलिटी जो होती है वो क्लाइंट को देनी चाहिए, यानी कि वाटर जो है क्लॉस्ट वाटर की जो से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी बाथिंग फैसिलिटी, ताकि वो नहा सके और अपना जो है जो यूरिनेशन है या फिर फेसिस मैटर है, वो सारे के सारे अपने क्लियर कर सके। गार्बेज जो है वो हमारे रिपीटेड विद द पेपर लाइनिंग्स। तो वो सारे के सारे कूड़ा पैकेट जो है वो भी डिस्पोज करने की अपनी जो जगह है वो अलग से होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल जो आर्टिकल्स होते हैं टॉयलेट में या फूड सर्विंग जो भी होते हैं, वो पर्सनल होने चाहिए, अलग होने चाहिए। सारे के सारे आर्टिकल टॉयलेट में हो या फिर फूड सर्विंग के हो, यानी कि उसके जो बर्तन हो या फिर बाथरूम के, वो सारे के सारे आर्टिकल अलग होने चाहिए। एंड एरियाज आउटसाइड ऑफ द क्लाइंट रूम ऑफ द कीपिंग क्लीनिंग सप्लाई फॉर द नर्स। तो जो बाहर का जो एरिया होता है, यानी कि आउटसाइड जो एरिया होता है क्लाइंट्स के, वो रूम के जो बाहर होता है, तो उसमें सारे के सारे जो क्लीनिंग के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे रखे जाने चाहिए, क्योंकि नर्स जो क्लीन करती है, तो एक आउटसाइड एरिया ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर सारी के सारी वो अपने साफ सफाई का सामान रख सकती है, जैसे कि ग्लव्स है, गाउन्स है, मास्क वगैरह है, ताकि वो क्लाइंट के पास ना रखे, क्लाइंट से थोड़ा सा दूर हट के बाहर रखे, यूनिट से बाहर। तो इसमें हमारी आ जाती है वर्सेस फ्रॉम ऑफ द डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल्स विद द डिसइंफेक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सारी की सारी चीजों को डिसइंफेक्शन को कम करने के लिए सारे के सारे आर्टिकल्स को सॉल्यूशंस, डिसइंफेक्ट सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए, एक बर्तन, एक पात्र जो है वो भी वहां पर होना चाहिए, ताकि वो सॉल्यूशंस को उसमें घोल कर सके और फिर सारी चीजों की सफाई कर सके। तो उसमें वेसल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो डिसइंफेक्शन करने के लिए आर्टिकल्स को। ठीक है, तो ये जो हमारी जो टॉपिक होता है ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए